सुधार अपने से करना चाहिए। आप समझ लीजिए, हम कथा सुनाते समय एक बात पर विशेष ध्यान देते हैं कि जीवन में भगवान कुछ दे न दे, लेकिन संस्कार जरूर दें। एक सज्जन के दरवाजे पर 3 देवियां गई। कौन कौन? सद्भावना, समृद्धि और सफलता। तीनों दरवाजे पे जाके खड़ी हो गई। कहा, स्वामी जी हम तीनों प्रसन्न हैं, किसी एक का चुनाव कर लीजिए। बेटा खड़ा था, कहा मां सफलता देवी को बुलाओ। सफलता देवी घर में रहेंगी, हर परीक्षा हम पास कर लेंगे, चाहे सीटेट हो, चाहे पेट हो, चाहे नेट हो, सब पास कर लेंगे हम। माँ ने कहा, बेटा सफलता देवी को मत बुलाओ, समृद्धि देवी को बुलाओ। एक घर में रहेंगे तो न चीनी कम होगी, न चाय पत्ती, न अदरक, भरा रहेगा घर। लेकिन पिता समझदार था, सत्संगी था, कथा सुनता था। कहा नहीं नहीं नहीं, न तो हमको सफलता से मतलब है, न समृद्धि से मतलब है। सद्भावना से कहा, देवी जी आप मेरे घर में चलिए। जैसे ही सद्भावना देवी घर में जाने लगी, आप समझिए पीछे पीछे सफलता और समृद्धि भी जाने लगी। कहा, आप लोग कहाँ जा रही हैं? अरे कहा, स्वामी जी जहाँ सद्भावना रहती है न, वहाँ हम लोगों को रहना ही पड़ता है, क्योंकि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। घर में सद्भावना रहेगी, समृद्धि अपने आप आ जाएगी। एक बड़ा प्यारा सा गीत है, हम ध्यान देते हैं संस्कार हमारी माताओं में, बहनों में, बेटियों में रहेगा तो समाज में कभी विखंडन की स्थिति नहीं आएगी। बड़ा पुराना गीत है। माता अनसुईया जी ने सीता जी को शिक्षा दिया है। किस समय? जब माता सीता जी जंगल जा रही थी, कैकेयी ने सारे आभूषण उतरवा लिए थे सीता जी के न। अनसुईया जी अपने आश्रम में सीता जी को सारे आभूषण पहनाई और पहनाने के बाद कहा, बेटी हमने जितने आभूषण तुझे पहनाए हैं, इनको अपने शरीर का श्रृंगार ही मत समझना। ये सारे आभूषण शिक्षा देते हैं। बड़ा पुराना गीत है, गारी जानते हैं आप लोग न? गारी में है, गहना पहिर लेके गुण सीता जान हो, गहना पहिर लेके गुण सीता जान हो, गहना गुण नीति निधाना, हाँ सीताराम से भजो, गहना गुण नीति निधाना, हाँ सीताराम से भजो। पहला गाना क्या बताया? चूड़ी हाथ में पहनी जाती है। क्या शिक्षा देता है? चूड़ी पहिरी बेटी चोरी मत करी, हाँ चूड़ी पहिरी बेटी चोरी मत करी, हाँ सत्य ईमान पर धाना, हाँ सीताराम से भजो, सत्य ईमान पर धाना, हाँ सीताराम से भजो। दूसरा गाना क्या बताया? नथिया कहाँ पहनी जाती है? नाक में, और सहारा लेकर के कान तक बांधी जाती है उसे। नथिया पहिरी आपन मन ऐसन नाथ हो, नथिया पहिरी आपन मन ऐसन नाथ हो, बहकी न जाय मन माना, हाँ सीताराम से भजो, बहकी न जाय मन माना, हाँ सीताराम से भजो। एक जेवर होता था हंसुली, आजकल नहीं चल रहा है, लेकिन पुरानी माता जी लोगों से मिलिए तो हंसुली उनके पास होगा।
हंसुली क्या शिक्षा देती है? हंसुली पहिरी अपने पति संग हंसो बोलो, हंसुली पहिरी अपने पति संगे हंसो बोलो, पर पति संग दुख नाना, हाँ सीताराम से भजो, पर पति संग दुख नाना, हाँ सीताराम से भजो। एक गाना होता था हुमेल, क्या शिक्षा देता था कि घरवा में अपने बेटी मिली जुली रही, घरवा में अपने बेटी मिली जुली रही, जैसे हो मेलिया के दाना, सीताराम से भजो, जैसे हो मेलिया के दाना, सीताराम से भजो। और अंत में पैर में पहना जाने वाला पावजेब क्या शिक्षा देता है? सासु ससुर के अपने पैया परिजे गुइया, सासु ससुर के अपने पैया परिजे गुइया, पावजेब गुण परधाना, सीताराम से भजो, पावजेब गुण परधाना, सीताराम से भजो। गहना पहिर लेके गुण सीता जान हो, गहना पहिर लेके गुण सीता जान हो, गहना गुण नीति निधाना, सीताराम से भजो। वैसे न याद आए, अपने आभूषणों को देख करके हमें अपना कर्तव्य बोध होना चाहिए। आप सब लोगों ने 7 दिनों तक कथा सुनी है, बड़ी श्रद्धा से आप लोगों ने कथा श्रवण किया। अच्छा, आप लोग कथा न सुनते, हम किसको कथा सुनाते? यही न कहते आदरणीय लाउड स्पीकर, श्रद्धेय टेंट, उपस्थित कुर्सी इत्यादि। आप लोग पहले दिन से ही एक अच्छी संख्या में यहाँ उपस्थित रहे, और प्रशंसा की बात यह है कि यहाँ जो संख्या बैठी है इसको भीड़ नहीं कहा जा सकता। ये सारे के सारे श्रोता हैं, क्योंकि हम आगे से लेकर पीछे तक देख रहे हैं। जो लोग भी जहाँ भी बैठे हैं वो हमसे कहीं न कहीं कनेक्टेड हैं एकदम। तो आप सारे लोग बड़े ध्यान से कथा सुने हैं, इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सबसे पहले हम आदरणीय माता जी को देना चाहेंगे, श्रीमती राधिका मिश्रा जी को और इनके लायक दोनों बेटों को, क्योंकि आज आलोक और अम्बरीश बेटे नहीं रह गए, आज ये पुत्र कहलाने के अधिकारी बन गए हैं। अभी तक ये लोग पुत्र नहीं थे, बेटा थे, लड़का थे, सुत थे, आत्मज थे, तनय थे, बहुत सारे नाम थे, लेकिन पुत्र नहीं थे। पुत्र कब कहलाता है मनुष्य? जब 3 काम करता है। हमारा शास्त्र कहता है जो 3 काम करता है वही पुत्र कहलाने का अधिकारी होता है। पहला काम लिखा गया है, जीवितो वाक्य करणात, माता पिता के जीवित रहते उनके वाक्यों का पालन। बड़ा छोटा सा शब्द है लेकिन बहुत बड़ी बात है, सामान्य नहीं है। ये बात जान लीजिए, विचार कीजिए। बच्चा छोटा सा रहता है, माता पिता गोदी में लिए रहते हैं, बच्चा पूछता है पापा क्या है? बेटा कौआ है। थोड़ी देर में फिर पूछ देता है पापा क्या है? बेटा कौआ है। बच्चा 10 बार भी पूछता है तो पापा को बताने में तकलीफ नहीं होती, बेटा कौआ है। प्रसन्न होते हैं कि हमारा बेटा तुतला कर बोल तो रहा है। लेकिन विचार कीजिएगा, वही बेटा वही पापा जब बूढ़े हो जाते हैं
पावर का चश्मा लग जाता है, बिस्तर पर लेटे रहते हैं और पूछ देते भैया कौन जा रहा है, बता दीजिए मिसिर जा रहे हैं, तिवारी जा रहे हैं, बाबू अजय सिंह जा रहे हैं, बाबू अभय सिंह जा रहे हैं, बता दीजिए। लेकिन जमाना इतना विचित्र हो गया है, हम तो धन्यवाद देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आलोक में, अम्बरीश में इसी तरह का भाव बना रहे, माँ की सेवा ऐसे ही करते रहे और दोनों पत्नियां इनकी इसी तरह प्रेम से परिवार चलाती रहे। ऐसी स्थिति है। आज समाज इतना विचित्र है, वही बच्चे पिता पूछ देता है बेटा कौन जा रहा है, कहते चुप रहिए, पक 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 बैठ के बरामदे में लेटे रहते हैं दिन भर। क्यों भैया? आपने 10 बार पूछा था, उनको बताने में परहेज नहीं था, आप एक बार पूछ रहे हैं, उनकी बूढ़ी आंखें नहीं देख पा रही हैं, आपको नाराजगी हो रही है। शास्त्र कहता है जीवितो वाक्य करणात, माता पिता के जीवित रहते उनके प्रत्येक वाक्य का पालन। दूसरा क्षया है भूरि भोजनात, उनकी मृत्यु के उपरांत अधिक से अधिक लोगों को भोजन करा देना। और तीसरा गयायाम पिंडदानाच्च त्रिभी पुत्र से पुत्रता, गया में जाकर पिंडदान कर दे, यही 3 काम करने वाला पुत्र कहलाने का अधिकारी होता है। आपने बड़ी श्रद्धा से गया श्राद्ध भी किया, लौटकर जगन्नाथपुरी भी गए, अन्य भी तीर्थों में गए और उसकी पूर्णता के लिए बड़े उत्साह से 7 दिनों तक श्रीमद् भागवत की कथा कराई। देखिए, हम प्रशंसा झूठी नहीं करते, पैसा होना अलग है, ऐसे आयोजन कराना अलग है। ऐसे आयोजन तब होते हैं जब भगवान की विशेष कृपा होती है। अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि एहि मार्ग सोई, अति हरि कृपा। तो आज आपका परिवार, आप दोनों भाई ही नहीं, आपके बाबा चाचा जितने लोग हैं बराबर जिनका नाम लेते रहते हैं, हम आप सबको धन्यवाद देते हैं। आप सब आज उस श्रेणी में हैं, आप सब उस समझ लीजिए पुण्य के भागी बने हैं। सबसे पहले आपके जो सबसे सीनियर बाबा जी हैं श्री रघुवंश मणि मिश्रा जी और जनार्दन मिश्र जी, ओंकार नाथ मिश्रा जी परीक्षित की तरह 7 दिन तक यहाँ सामने बैठकर कथा सुन रहे हैं। आप जान लीजिए अनिल मिश्रा जी, जगपति मिश्रा जी, ये सारे बाबा इनके हैं। तो कहीं न कहीं सौभाग्यशाली तो हैं, जहाँ 4-4, 5-5 बाबा हैं, मार्गदर्शन तो मिलता ही रहेगा। फिर चाचा लोगों की श्रेणी में जिसके चाचा ही विश्वनाथ हों, किसी गांव के नाथ नहीं, किसी देश के नाथ नहीं, विश्वनाथ हैं, जिसके चाचा जी विश्वनाथ मिश्र जी हैं, ब्रजेश मिश्र जी हैं, शंभुनाथ जी हैं, सत्येंद्र जी हैं, शशिकांत जी हैं, रविकांत जी हैं, विशेष हैं, रुद्र इत्यादि सारे लोग समझ लीजिए भाई सब लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग। और आप जान लीजिए मित्रता की पराकाष्ठा अगर कृष्ण की सुदामा से परम मैत्री रही है तो आलोक जी का अभय से वही संबंध है। और बड़ा अच्छा लगता है। जीवन में बहुत सारे संबंध हैं, लेकिन सबसे ऊंचा संबंध यदि कहीं है तो मित्रता का संबंध है। हम बराबर देखते रहते हैं, अति व्यस्तता जीवन में रहती है, फिर भी दोनों एक दूसरे के सहयोग में अनन्य भाव से लगे रहते हैं, लगे रहना चाहिए भी। बाबू अजय सिंह जी अस्वस्थ होते भी 7 दिनों तक आप कथा में उपस्थित रहे, बहुत सारे लोग यहाँ रहे। हम आप सबके लिए व्यासपीठ से ढेर सारी मंगल कामनाएं करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सबका उत्तम स्वास्थ्य रहे, उत्तम विचार रहे और धर्म कर्म के प्रति ऐसे ही अभिरुचि बनी रहे। देखिए, आप लोगों ने 7 दिनों तक कथा सुनी है, ज्यादा नहीं सुनाना चाहेंगे, अब देर भी हो रहा है, 10:15 बज गया। वैसे आज देर कर लेंगे तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ तो पाएगा नहीं। कल से तो बुलाना है नहीं किसी को, और बीच में किसी दिन देर कर देते तो गड़बड़ हो जाता है। इस जगह कथा करने गए थे ना, एक सज्जन अगुए आगे बैठते थे,
चाचा जी की तरह, ओंकारनाथ जी की तरह बड़े ध्यान से कथा सुनते थे। 3 दिन तक कथा सुनने आए, चौथे दिन कथा सुनने आए ही नहीं, अंतिम दिन हवन में प्रसाद लेने आए। हम कहे भैया आप कथा सुनने नहीं आए। कहा गुरु जी का कथा सुनने आवे, आप उस दिन कथा सुनाते सुनाते इतना लेट कर दिए, हम अपने घर गए, दरवाजा बंद हो गया था। हमने अपने पत्नी से कहा दरवाजा खोलो, हमारी पत्नी ने कहा जाए कथवे खा। तो यहाँ तो ऐसा नहीं है, हमें पता है ये सहीजना में, हमीरापुर में, इंद्रीपुर में, ये जो आपका एरिया है, यहाँ कोई माता अपने पति को कथा नहीं खिलाएंगी, रोटी दाल सब्जी खिलाएंगी, कथा सुनवाएंगी। आप सब अच्छे लोग हैं, हमें इस बात का विश्वास है, लेकिन हमारा भी गला गला बैठ गया है। पहले दिन बाइक डिस्टर्ब था, पहले दिन बैठा लगातार गोली हम चूसे, हम सुरती उर्ती नहीं खाते। कल एक सज्जन हमसे मिले, कहे महाराज कि कथवा के बीच में कुछ सुरती उर्ती खाते हैं क्या आप? हम कहे हे भगवान, हमको लौंग भी तीखा लगता है, सच बताते। 46 साल की अवस्था हो गई, मुंह में लौंग डालने की भी इच्छा नहीं होती, लेकिन एक डॉक्टर साहब तो बटी दिए हैं हमको, लवंगा आदि बटी, वही चूसते रहते हैं बीच बीच में, गला थोड़ा सही चलता रहता है। कल वो पूछ दिए हमसे, इसलिए हम सफाई देना जरूरी समझ लीजिए। हाँ, अब कई लोग झूठे समझेंगे पंडित जी कथा के बीच में कुछ खाते होते रहते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, गला बैठ गया है। लेकिन 2-3 दिन का मौका है हमारे पास, अभी 20, 21, 22, अब 23 से कथा कहना है अर्जियां बाजार में, तब तक गला मेंटेन हो जाएगा। आइए बस 2 शब्द आपसे हम कहेंगे। भगवान ने आपको 24.5 घंटा दिया है, 24.5 नहीं 23.5 घंटा, बेटा को, बेटी को, पत्नी को, बच्चे को, मकान को, दुकान को, समाज को, संबंध को दे डालिए, लेकिन आधा घंटा ऐसा कुछ कीजिए चिता की अग्नि में न जले। और जीवन में अभिमान नहीं होना चाहिए, आप जान लीजिए। धन्यवाद माइक को नहीं दिए थे, दे दें हम, क्योंकि पहले दिन ही गड़बड़ था, इसके बाद से ठीक ठाक चल रहा है। धन्यवाद अपने दोनों संगीत वालों को नहीं दिए, हम इन्हीं के भरोसे हम गा लेते हैं, हमको कहाँ गाने होने आता है, लेकिन गा लेते हैं थोड़ा बहुत इन लोगों के भरोसे। अनुष्ठान में बैठे हुए सारे विद्वानों को हम धन्यवाद देंगे, आशीर्वाद देंगे। आप सब लोग एक पैर से खड़े होकर हमारी सारी व्यवस्था दिए, जो लोग छूटे भी हों उन सबको भी हम यहाँ से धन्यवाद दे देते हैं। आइए बस अंतिम 2 शब्द कहेंगे। भगवान ने आपको मनुष्य का शरीर दिया है, विनम्र होना सीख लीजिए। भगवान 9 प्रकार की भक्ति भगवान की है, जिसमें 9वीं भक्ति क्या है? नवम सरल सब सन छल ही नाम, मम भरोस हरसिन दीन्हा। नवम सरल, भगवान कहते जो सरल होता है उसको हम सरलता से मिल जाते हैं, इसलिए जीवन में अभिमान नहीं आना चाहिए। 1-2 लाइन की कविता है, हम सुनाएंगे फिर विश्राम करेंगे। आप अच्छे लोग बैठे हैं, आपको हम नया कुछ नहीं सुनाते, मात्र स्मरण दिलाते हैं। एक डोली चली, एक अर्थी चली,